तीन भाई अमित सिंह, वीर प्रताप और जयदेव हाल ही में सरकार की सेना में शामिल हुए थे। उन्हें तुरंत एक ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन सौंपा गया, दुश्मन के कब्जे वाले शूचिंग पर हमला। अमित के लिए ये दूसरी बार खुद को साबित करने का मौका था। समझौते के मुताबिक मंत्री चंद्रशेखर को 1500 ट्रेन्ड सोल्जर्स देने थे, लेकिन जब अमित कैंप पहुंचा तो सच्चाई सामने आई। कोई भी ऑफिसर लड़ाई में जाने को तैयार नहीं था। कारण सिंपल था, ये 1500 सैनिक मंत्री की पॉलिटिकल कैपिटल थे। अगर ये मारे गए तो दिल्ली के दरबार में उसकी आवाज भी खत्म हो जाती। मंत्री बाहर से सपोर्ट दिखा रहा था, लेकिन असल में वो अपनी कोर आर्मी को रिस्क में डालना ही नहीं चाहता था। अमित को सिर्फ एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अमित जानता था कि वो मोहरा है, लेकिन उसके अंदर खिलाड़ी बनने की एम्बिशन भी थी। उसने एक सीनियर कमांडर राघव शर्मा की कमजोरी पर वार किया, ये तुम्हारा इकलौता चांस है ऊपर जाने का, वरना तुम हमेशा दबे रहोगे। ये लाइन सीधे ईगो पर लगी। केओस के दौर में कौन पावर नहीं चाहता? कौन हमेशा किसी के नीचे रहना चाहता है? अमित को ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छी तरह समझ आती थी। कुछ बातें तुरंत असर नहीं करती, लेकिन डिजायर का बीज जरूर बो देती हैं। कैंप की हालत देखकर हालात और बिगड़ गए। सैनिकों के पास ज्यादातर जंग लगी बंदूकें थीं। शील्ड्स तक जली हुई लकड़ी और सीमेंट से बनी थीं। दुश्मन के पास मॉडर्न राइफल्स थीं। फाइट क्लियरली अनइवन थी। अमित ने साफ कहा, जीतना है तो एक्सट्रीम जाना पड़ेगा। प्लान था, 800 सोल्जर्स अपनी जान लगाकर एनिमी की गन फॉर्मेशन तोड़ेंगे, लेकिन ये सैनिक वीर प्रताप के भरोसे थे। अगर वो अग्री नहीं करता तो गेम वहीं खत्म था। जब डेथ स्क्वाड का आइडिया रखा गया, पूरा मैदान चुप हो गया। ये लोग देशभक्ति के लिए नहीं आए थे, ना कोई आइडियोलॉजी, ना कोई सपना। कुछ हजार की सैलरी के लिए कोई जान क्यों दे? तभी एक आवाज गूंजी। बोलने वाला था संदीप यादव, सबसे फायरी और लॉयल ऑफिसर। उसने कहा, जो जाएगा उसके परिवार को सेटलमेंट मिलेगा। मर गए तो पैसा घर जाएगा, बचे तो जिंदगी बदल जाएगी। बस यहीं से माहौल पलट गया। रिवॉर्ड के सामने डर टूट गया। ये लोग किसी लीडर के लिए नहीं, अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए लड़ने जा रहे थे। अगले दिन जंग शुरू हुई। 200 सैनिक मेटल प्लेट्स और बैम्बू शील्ड्स लेकर सीधे राइफल्स के सामने बढ़े। 300 मीटर्स पर फायरिंग शुरू हुई। बुलेट्स बॉडीज और शील्ड्स को चीरती चली गईं। लोग गिरते चले गए। हर कदम लाइफ और डेथ के बीच था। रीलोड के छोटे से गैप में बाकी लोग आगे बढ़ते रहे। आखिरकार आर्चर्स रेंज में आए। एरोज की बारिश ने एनिमी का रिदम तोड़ दिया। क्लोज कॉम्बैट में दुश्मन टिक नहीं पाया, लेकिन तभी हैवी कैवलरी ने हमला कर दिया। वीर प्रताप ने ऑर्डर्स तोड़े, लेकिन इन्फेंट्री और आर्चर्स की जान बचा ली। फिर आर्टिलरी शुरू हुई। शेल्स गिरने लगे, कैजुअल्टीज बढ़ने लगीं। तभी अमित ने आखिरी दांव खेला। वो सिर्फ 9 लोगों के साथ सीधे आर्टिलरी पोजीशन की तरफ बढ़ा। मैसेज साफ था,